स्लोली स्लोली, इस तरह बार बार मुलाकात भी होती रहेगी बहाने से, ठीक है ना। सारी बातें एक दिन ठीक है, कर ठीक लेंगे है। तो कुछ चीजें याद के लिए भी तो होनी चाहिए ना। ओके, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, धन्यवाद। आता हूँ धन्यवाद मैं पानी धन्यवाद पीने, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके ओके। जी दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। दोस्तों, इस्लामोफोबिया क्या क्या काम करवाता है इंसान से, क्या क्या काम। बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। इस सवाल का को 85 बार जवाब हम अपनी स्ट्रीम्स के अंदर दे चुके हुए हैं। ये जो मैं बता रहा था ना, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, उसके अंदर भी इसका जवाब दिया हुआ है, इस हदीस का। मगर इनको होमवर्क करने दें, हम उनको सिखाएंगे जो सीखना चाहते हैं। जो सिर्फ इस्लामोफोब्स की स्ट्रीम देकर हदीसों के नंबर नोट कर कर आकर हमारे सर पर फोड़ते हैं कि जनाब इसका जवाब भी अब आप दो, पढ़ो भी आप ही, बताओ भी आप ही, सब कुछ आप बताओ, तो भाई क्या करें। अभी राय साहब हमारे साथ आए हैं, ये बड़े गुस्से में थे भाई। अभी राय साहब जी। नमस्कार आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर आमिर जी, सॉरी भाई बोल रहा हूँ आपको, आमिर जी। ठीक है, कैसे हैं आप? राय जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? गुस्सा तो नहीं करेंगे आज? मुझे हाँ। डर लगता है अरे आपसे। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, मुझसे नहीं डरने की जरूरत है। कुछ नॉर्मल बात, कल मैंने एक्चुअली ना कुछ आपकी वीडियोस देख ली एकदम सडनली, तो मैंने कहा यार ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, तो थोड़ा हाइपर हो गया मैं। तो मुझे लगा थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए, तो फॉर दैट रीजंस मैं। चलें तो चलें, कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हाँ हैं, हाँ आप हाँ। मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, नहीं कोई नहीं बात नहीं, होता रहता नहीं, है। जी। आमिर भाई, आमिर भाई नहीं बोलना है मेरे को ना, आप मुझे भाई बोले। आप मेरा नाम राय बोले, अभय बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है, राय। अबे अबे बोल लूं? अबे हाँ, बोल लूं? अभय, ठीक हाँ है। अभय बोलो। तो अबे मे बी मैं, जी। हाँ हाँ, तो मेरा ये है कि आप जो है, मान लीजिए आप पहले हिंदू थे या कुछ थे, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या मैं क्या था पहले? आप सनातनी थे बाय बर्थ या फिर आप कन्वर्टेड हुए थे, या फिर आपने मुझे सनातन की एक, किताबें पढ़ी है? जी जी, मेरी मेरे आवाज आ मुझे रही ना एक, जी जी आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे एक ना हाँ कुछ अर्सा पहले ना, कुछ हाँ समय पहले मेरे पास एक हाँ। सनातनी आए थे, ठीक है, तो उनसे नहीं नहीं मैंने नहीं, पूछा। सुने सुने आमिर, आमिर मेरी बात सुने। आज हम बहुत ही घुमा फिरा के, कोई रीजन नहीं, मतलब नॉर्मल में जो मैं पूछूंगा बस वही, कोई इसके पीछे रीजन नहीं, हाँ या ना, या थोड़ा बहुत घुमा फिरा के नहीं, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बचे, ताकि आपको भी और लोगों से बात हो सके, और मैं भी थोड़ा अपना बात कर सकूं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ बस कि आप पहले बाय बर्थ सनातनी थे कि कन्वर्टेड हो, या फिर कुछ और ऐसा है, ये पूछना चाहता हूँ। मैं ना एक सनातनी भाई थे, बड़े जबरदस्त। अबे भाई, प्यार से बात, लंबी बात, आज गपशप करते हैं। अबे भाई क्यों ना गपशप की जाए अरे सुकून से। सुनिए यार, मुझे ना देखो, मैं बहुत ही सॉर्टेड बातें करता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आप बताओ कि आप बाय बर्थ सनातनी थे, या आप मुस्लिम थे, या बाय आप कोई किताब पढ़ी या कुछ पढ़ी, ये इन तीनों में से आप बताओ मुझे। अबे भाई मैं ना आज बड़ा रिलैक्स हूँ। मैं मेरे भी पास बहुत आज, आपसे आज आज मैं देखो, मेरे को मैं बहुत रिलैक्स हुआ, इसलिए मैं बहुत आराम से बात कर, कल मेरे रूम में एक मुस्लिम था, तो मैं बहुत ही कुछ ऐसे नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है वो। जी तो जी, मैं नहीं चाहता था उसको कोई भी मैं भी ऐसा अच्छा कुछ हूँ। और। अबे भाई मैं भी अच्छा ही हाँ, हूँ, मैंने मैंने आपको आपको बुरा तो खराब नहीं। कहाँ बोला? मैंने आपको कभी खराब बोला? नहीं कभी नहीं बोला, तो कभी नहीं। अभी तो आप मुझे अभी ये बताइए कि आप बाय बर्थ सनातनी है, या आपने कोई किताब पढ़ी है, या फिर आप मुस्लिम है ठीक है। बाय बर्थ, या कुछ ऐसा। अबे भाई मैं जवाब देने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ आप यार दिल थाम कर जवाब को सुने। ज, सुन तो ले, आप गुस्सा कर रहे मेरे को इन तीनों में से ही जवाब चाहिए, और कोई अदर ऑप्शन नहीं। हो। अबे भाई मैं दिल थाम के रखिएगा, अब इन आपके प्रश्नों का उत्तर देने लगा हूँ। देखो, अगर आप जलेबी घुमाओगे तो फिर मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं जो चीज आप मुझसे जो पूछोगे मैं बस वही बोलूंगा, मैं कोई इधर उधर घुमाऊंगा नहीं बात, ठीक है। तो आप कुछ बोलेंगे, मैं अगर घुमाऊंगा तो आप मुझे टोक दो ना उसी टाइम, ठीक है। तो आपने जैसे ये सीरीज का नाम क्वेश्चन एंड आंसर रखा है, तो मे भी मेरे को डाउट है, तो आप कुछ ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, तो आपको मे भी आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए बस। अबे भाई दिल यार थाम आप के मुझे उत्तर। बार सुनिए, ये भाई मुझे बार बार नहीं, मेरे को बस अभय बोलो। हेलो अबे भाई आमिर, दिल थाम कर आपने उत्तर सुनना है अबे भाई, मेरे को इन ठीक है। तीनों में से सुनना है। अबे भाई यकीन करें,
क्या आप में सहन शक्ति है अबे भाई कि आप मेरे उत्तर सुन सकें? मैं इन तीनों में से सुनना चाहूंगा ना, क्योंकि मुझे ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। अबे भाई, क्या और आप में मैं सहन शक्ति है कि आप स्पष्ट तरीके से मेरे उत्तरों को सुनने की क्षमता रखते? पूरी रखते हैं, इन तीनों में से अगर बोलेंगे तो डेफिनेटली सुनेंगे। तो सुनिए फिर दिल थाम के, अबे भाई सुनिए फिर। अगर आपने कुछ ऐसा वैसा घुमा फिरा के बोला तो फिर मेरे को इंटरप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 3 ही ऑप्शन है बस। अबे भाई दिल थाम के सुनिएगा। हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो, आप बोलो। अबे भाई, मैं बैठा था, मेरे पास एक दोस्त आया मेरा, जैसे आप यार आएंगे मैं ना ऐसे। कहानी सुनने नहीं आया, मैं इन तीनों में से अगर आपके पास यस नो में आएगा तो आप उसमें रीजनिंग लिखोगे। आपसे यस नो में पूछ रहा हूँ ना, इन तीनों में से मैं पूछ रहा हूँ, आप एक बता दो, एक बहुत ही नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूँ, आप क्यों इतना घुमा रहे हैं? फिर आगे चलेंगे ना, आगे भी तो आप दोस्तों से बात करोगे ना आमिर जी। चाय मैंने ऑर्डर की है अपने लिए, उसके बाद मैं उसका इंतजार कर रहा था। अबे भाई वो यार आया। मेरे को कोई एग्जाम्पल, कोई लॉजिक नहीं चाहिए यार। उसने भी नहीं तो ऑर्डर फिर की मेरे, है, मगर ऑर्डर उसने भी की है, चल, मगर मैं पीता हूँ मैं फीकी, वो अपना पीता है मीठी। मैं अपना क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है? मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाए हैं और आप स्किप कर रहे हैं, मैं इसको समझ चुका हूँ। ठीक है, तो मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये रेफरेंसेस दिए हैं या कुछ दिए हैं, वो आपके पास कैसे आए? और आप ऐसी कौन सी लोकेशन पे रहते हैं जहां पे आपको ये रेफरेंसेस मिले? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो तो किसी अगर कोई किताब पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो तो उसमें जय भी होगी, बहुत कुछ लिखा होगा, तो नाम लेना या कुछ उसकी जय करना तो गलत होगा। तो फिर मे बी आप अगर बाय बर्थ मुस्लिम है, बहुत अच्छी बात है, मैं किसी मुसलमान को खराब नहीं बोलता हूँ। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास ये रेफरेंसेस कहाँ से है और आपको क्या इसका प्रूफ है कि ये एकदम जेन्युइन है? चाय का पहला घूंट अबे भाई मैंने लिया ना, तो उसने मेरी तरफ इसके देखा है। तो इसका मतलब आपके पास जेन्युइन जो आप रेफरेंसेस देते हैं, दूसरा क्वेश्चन, जो आपके पास जेन्युइन मतलब रेफरेंस देते हैं, उसका कोई प्रूफ आपके पास है कि हाँ ये चीज सही है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें फेक भी होती है ना, थोड़ा सा ये डाउट है, मतलब नॉर्मल पूछ रहा हूँ मैं। कोई भी किसी चीज का कॉपी पेस्ट बना देता है, तो इसलिए थोड़ा सा, अगर मान लो मैं अभी कुछ उठाऊंगा फिर बताऊंगा कि ये चीज है वो चीज है, वो चीज तो कोई मानेगा नहीं ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात आमिर? दूसरा सिप मैं लेने लगा हूं अबे भाई, तो उसने तो मेरा हाथ रोक लिया। फिर मुझे यहाँ तक फिर ये लग रहा है कि आपको ये भी क्वेश्चन स्किप करना है। इतने में मैंने उसकी तरफ देखा है नहीं कि नहीं उसने नहीं रोका नहीं, क्यों है। आप देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इधर उधर बात घुमा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे बेसिकली ये पूछ लेना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आप इन दोनों क्वेश्चन का जो जवाब, या फिर मैं आपसे पूछ, कल मैंने जो आपसे श्लोक का पूछा था, आप मुझे बोल रहे थे कि बताऊंगा बताऊंगा, थोड़ा उसको कोट कर देंगे आप? मेरा देखना जो था उसकी तरफ अबे भाई कि उसने आगे से मुझे बताया। कल मैंने जो आपसे पूछा था, वो एक को मतलब श्लोक में भी तो आप मुझे बता देंगे? मुझे कहने लगा, तुम्हें पता है आमिर। तो फिर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो ये सारी बातें बता रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसका कोई जेन्युइन प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप मेरी बातों को बहुत ही अच्छे से बोल, देखो जो चीज सही है या गलत है, वो कोई एग्जाम्पल नहीं देता, वो एकदम बोलता है हाँ ये चीज है, नॉर्मल जैसे चीजें हैं वो बातें हैं। एंड मे बी आपने सनातन की किताबें अच्छे से पढ़ी हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे सनातनी फॉलो करेंगे। आप देखेंगे आचार्य प्रशांत हैं, उन्होंने पढ़ी है, हमारे एक गुरु हैं परमानंद जी, उनको कितने फॉलो करते हैं, और आपके बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आपको भी फॉलो करेंगे माशाल्लाह। ठीक है, आप बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी सारे फॉलो करेंगे हिंदू, अगर आप सही चीजें बताएं तो। मतलब ये नहीं बोल रहा कि आप गलत बता रहे हो, मैं ये नॉर्मल पूछ रहा हूँ कि आप जो रेफरेंसेस दे रहे हैं उसका कोई बैक मतलब होना चाहिए ना, कि हाँ ये चीज सही बोल रहे हैं, या आपका कुछ, आपने जो ये नॉलेज गेन करी है वो कैसे करी है, या फिर आपके पास वो बुक किसने दे दी, या कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए ना, तब तो हम आपकी बातें समझेंगे, कुछ समझ पाएंगे अच्छे से। आप ऐसे आप बोलते रहेंगे वैसे मैं भी बना लूंगा। और एक चीज बहुत अच्छी बात मैं बोलना चाह रहा था,
जो भी इसमें ऐड होता है, आमिर मेरी बात सुने, जो भी ऐड होता है हिंदू, उससे सबसे पहले आप ये पूछे कि तुमको कोई मंत्र आता है, तुम्हें कोई श्लोक आता है। इसमें क्या होगा ना कि आपको सही लोग मिलेंगे, कोई ऐसा वैसा नहीं जिसको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और लोगों को, एक हिंदू है उसको भी उसकी रियलिटी का पता चलेगा। ऐसे मान लीजिए कोई भी उठ के आएगा, मान लीजिए मुस्लिम ही आ जाए बेचारा, कोई बोल रहे ऐसा मजे लेने के लिए, तो थोड़ा हो सकता है कोई भी आप पहले उसकी टेस्ट ले ले थोड़ा सा, कि हाँ भाई आप ही सनातनी हैं कि नहीं है। तो ये चीजें हैं। और आपने माशाल्लाह आपने पढ़ा है सनातन की किताबें, तो आपको पता होगा कि हिंदू शब्द कहाँ से है। तो आप में भी आपको लगता है कि आगे से आप करेक्शन थोड़ा कर सकेंगे कि सनातनी शब्द बोलना चाहिए, हिंदू बोलना चाहिए। मे बी आप नॉलेजेबल ने, तो मैंने तो कभी ऐसा नहीं यूज किया कि मैं हिंदू, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी और जो मेरे गुरु हैं जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति है, उन्होंने मुझे बोला है कि हम सनातनी है, हिंदू नहीं है। तो मे बी आपको पता होगा। तो एक लिटरली मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देना चाहता हूँ, कोई भी इन अब अपकमिंग में ऐड हो, सबसे पहले आप उससे एक श्लोक पूछें कि आपको तुमको आता है कि नहीं आता है। तब तो पता चलेगा कि वो कितना डेडिकेटेड है। या फिर कोई भी उठ के आ जाएगा फेक पर्सन, तो उसके साथ आप बात करने लेंगे, ऐसे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा ना। आमिर भाई, आमिर जी, सॉरी भाई बोल दिया मैंने। हेलो आमिर, मेरी बात आपको मुझे अच्छी लग रही है जो मैंने सजेशन दिया आपको अभी, कि आपको अगर कोई भी ऐड कर, आप किसी को भी ऐड करें तो थोड़ा उससे थोड़ा सा टेस्ट ले ले कि वो जेन्युइन पर्सन है कि नहीं, छोटा सा ही टेस्ट ले ले। मुझे उसने कहा इतिहास पढ़ा है कभी? तो फिर मैंने मतलब आपको जो ये बोला कि सजेशन आपको कैसा लगा, थोड़ा इसके बारे में बताया। ये मैं आपकी कहानी में लास्ट में सुनूंगा, मैं आपकी कहानी लास्ट में सुनूंगा, पर अभी मुझे बताइए जो मैंने आपको सजेशन दिया। चलिए उसका जो आप कहानी बोल रहे हैं ना, वो लास्ट में मैं सुनूंगा। आप मुझे बताइए कि ये वाला सजेशन कैसा लगा आपको। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इतिहास। तो ये हम चीज है। पढ़ता अब सुनिए, अब चौथा जो है जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप ये जो चीजें कर रहे हैं, मैंने कल भी थैंक्स बोला था कि हाँ थैंक्स कि आप ये कर रहे हैं, एक्टिविज्म जो भी आप कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, लिटरली आपको थैंक यू। क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन उठाते हैं वो जाके अपने धर्म गुरुओं से पूछते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज जेन्युइन है, कौन बंदा गलत बोल रहा है, कौन बंदा सही बोल रहा है। तो इससे आपने एक काम कर दिया, जो बंदा नहीं भी पढ़ रहा था ना, वो भी कहता है चलो पढ़ लो, क्योंकि जिसके हाथ में फोन है ना, वो भी सोचता है कि यार अरे यार ये फोन पे ये क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो ऐसे बंदे के पास जाना चाहता है कि जो इंसान सही में नॉलेजेबल है, जिसके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं, वो उसके पास सीधा चला जाता है दौड़ के। और एक लिटरली बात मैं आपसे दिल से बोलना चाहता हूँ, जिन आचार्यों का जिनका भी मैंने वर्णन दिया है कि परमानंद जी हैं, उन्होंने कितनी सारी किताबें पढ़ी, उन्होंने कभी सनातन के बारे में अच्छे से जाना ही नहीं, वो अभी रिसर्च ही कर रहे हैं। और पता नहीं आपने कौन सी पीएचडी कर ली, कौन सा डिग्री अचीव कर लिया, कौन सा आपने सिद्धि कर लिया कि आपको सारी चीज की नॉलेज है। माशाल्लाह, आप अल्लाह लंबी उम्र दे ताकि आप और अच्छे से फैलाए, और जितने भी सनातनी गलत रास्तों पे चल रहे हैं उनको आप सही रास्ता दिखाए। माशाल्लाह, बहुत आपकी लंबी उम्र हो, आपको क्या बरकत हो, सब कुछ हो, बढ़िया हो, अच्छा हो। तो ये चीजें मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने सब पूरा वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ लिया, उपनिषद सब कुछ, ये सब मतलब क्या आपके पास, आपकी नॉलेज के लिए तो मैं सलूट मारता हूँ यार। आप आमिर बहुत ही यार, अब तो बहुत ही भयंकर आपके पास, मुझे लगता है कोई सिद्धि है आपके पास आमिर। मुझे हेलो। कहने लगा कि तुम्हें तो पता है कि जो हमारे तो पूर्वज फिर थे। तो फिर उसके बाद मुझे जहां तक अब ये इंफॉर्मेशन लग रहा है कि आपके पास, मतलब देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर आप सही चीज बताओगे ना, एक प्रशांत है, आचार्य प्रशांत, उसके यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लेना, वो भी नॉर्मली भाषण दे रहा था, वो सही चीजें इतने बोलने लगा ना, इतना बोलने लगा, लोग उसको खुद ही डोनेशन देने लगे यार, खुद ही डोनेशन देने लगे। और उसके पास 2 करोड़ हैं फॉलोअर्स। मतलब सोचो यार, आपको यूट्यूब से भी मिल रहा है, लोगों से भी मिल रहा है, धड़ल्ले पैसा कमा रहे हैं, आपको कहीं से फंडिंग की जरूरत नहीं है इधर उधर से। क्या अचीवमेंट वाली चीजें हैं, एकदम सही चीजें बोलता है, एकदम गजब, मैंने कहा, मजा आ जाता है। मैंने तो अपने तो पूर्वजों के मजा बारे आ में। जाता है एकदम। तो यहाँ पे इतिहास तो हम जैसे पढ़ नहीं रहे हैं, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं। तो अब मैं आपसे दिल से एक चीज बोलना चाहता हूँ आमिर, आप जो काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करते रहे। और जितने भी यहाँ पे मेरी लाइव को सुनेंगे उनसे दिल से रिक्वेस्ट है, आप जो भी आमिर क्वेश्चन पूछें, आप जाके अपने साध्य गुरु से पूछे कि हाँ ये चीज है कि नहीं है, जिनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं,
ठीक है, एकदम आपको सही चीजें बता रहे हैं, रेफरेंसेस के साथ बता रहे हैं। ये जैसा बोल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करके एक बार वेरीफाई कर लेना अच्छे से, क्योंकि गलत नहीं बता रहे। इन्होंने सारी सिद्धियां अचीव करके रखी, इनके पास सारे रेफरेंस हैं, इनको सारे श्लोक अच्छे से पता है, ये वर्ड मीनिंग का थोड़ा बहुत इनको हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ह्यूमन नेचर है, दिमाग का हो जाता है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना सर? पूर्वजों का सुनते ही मेरी बत्ती जल गई। मैंने उससे पूछा, नहीं, अभी अरे यार अभी चाय पी रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, कितनी जलेबी बनाते हैं सर। आपसे मैंने नॉर्मली एक सजेशन पूछा कि आपको मेरा सजेशन कैसे लगा, आप उस पे भी हाँ और ना नहीं बोल रहे हैं। पता नहीं आप। और उसके बाद मुझे अब यहाँ तक ये लगता है कि मे बी आप अभी भारत में तो रहते नहीं होंगे, मे बी आप पाकिस्तान में रहते होंगे, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तानी में ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ करते होंगे। मुझे नहीं, मैंने आपकी रिसर्च नहीं करी, कल मैंने रात से बात करी, मैंने कहा यार मैं किस इंसान से बात करी ऐसे, यार मेरे को खुद से इतनी घिन आ रही थी ना कि यार मैं कैसा इंसान हूँ, मुझे बहस ही नहीं करनी चाहिए थी, नॉर्मली बात पूछनी चाहिए थी। पर मैं वीडियो देख के आपकी 3-4 एग्रेसिव हो गया, मैं नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, मैंने गलती कर दी एग्रेसिवनेस दिखा के, क्योंकि ज्ञानी मारे ज्ञान से कि अंग अंग टूट जाए, ये चीज है। तो थोड़ा सा ये है, तो मैंने आपको जैसे बोला था मैं बहुत ही पोलाइटली बोलूंगा, ये सारी चीजें हैं। और आप जो मुझे बोल रहे थे कि मुझे चुल मची है, आप मैंने थोड़ा सा लास्ट में सुना था कि कन्वर्जन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं है, कौन कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, 1% नहीं दिक्कत है। अरे यार जिसको होना है वो होता रहे, जिसको रहना है वो रहे, जिसको जो लग रहा है, जिसको अच्छा लगा फिर आ जाओ, मुझे क्या उससे दिक्कत है। मेरे को बस इतनी सी दिक्कत है कि आप ये चीजें बता रहे हो उसको सही रेफरेंस से बता दे, क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना नहीं, ऐसा कुछ जो आप बोल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा यार ये चीजें हैं वो चीजें, तो मुझे आप जो बोल रहे इस्लामोफोबिया, मुझे क्या दिक्कत है, अगर मुझे दिक्कत होती तो मेरे रूम में जो बैठा था लड़का मैं उसके सामने बोलता, पर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी चीजों की, सभी हर चीज के नेचर में जो भी एग्जिस्ट करती है, अच्छा है बुरा है। जस्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एक मिर्ची है, अगर मैं उसे खाऊंगा तो वो पूरी तीखी लगेगी, पर मेरे को उसको अगर कितना खाना है, कब डालना है सब्जी में, तो उसके हिसाब से पता चलेगा ना। अच्छा, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि नेचर में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। तो मेरे को पता है, मेरा दोस्त जो मुसलमान है उसकी मेरे को कितनी रिस्पेक्ट करनी है, कैसे करना है, कैसे रहना है, ये चीजें हैं। तो बहुत ही दिल से रिस्पेक्ट है, और आपकी एक्टिविटी को सल्यूट है सर। आपको जितने फॉलो करते हैं, जितने सुनते हैं, वेल एंड गुड। आपको कुछ बोलना है इस जो मैंने बातें बोली, कहानी मैं सुनूंगा आपकी, जो कहानी बता रहे थे ये सब वो सब ना। और मैं आपको लिटरली फिर रिपीट कर देता हूँ, मुझे आपके किसी कन्वर्जन से, किसी ऐसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। आप करते मतलब जो कन्वर्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है, मुझे 1% दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये चीज है कि जो भी आप चीजें कर रहे हैं उसको जेन्युइनली बताएं, क्योंकि जो हमारे पूर्वज है, जो मतलब जिनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो सब चीजें जान रहे हैं, जो उनकी बातें करोड़ों अरबों लोग सुन रहे हैं, तो वो सारी चीजें है ना। तो थोड़ा सा लगता है ना कि खराब में भी आपके, मैं किसी खुदा के बारे में कुछ ऐसा बोलूं तो मे भी आपको भी खराब लगे, तो ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा हो गया था, उसके लिए लिटरली आपको सॉरी मैं थोड़ा बोल देता। वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर ये हमारे को बताया जाता है कि हाँ, कि थोड़ा बड़ों का लिहाज करना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा बोल दिया मैंने। तो मेरा सजेशन कैसा लगा था आपको आमिर? वो श्लोक वाला थोड़ा बताओगे आप? मुझे बताने लगा, कहता है तुम्हें पता है पूर्वज तो जो है ना, मुझे जहां तक ये लगता है कि सुनो ना, कल जो मैंने आपसे श्लोक पूछा था उसका अभी तक आपने मुझे एक भी आंसर दिया। जो एक धड़ल्ले से होगा ना इंसान, जो अपनी चीजें सही बताता है, तो वो एकदम धड़ल्ले से बताता। और सुनो सनातनियों, मेरी बात को ध्यान से, हर चीज आज असली चीज का ही गलत होता है, मतलब फेक चीज बनती है। तो आपको रियल चीज सबसे पहला पता करना है कि रियलिटी क्या है, जेन्युइन क्या है, किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी बात नहीं सुननी है, वो क्या है, उसका बैकग्राउंड समझो। वो ब्राह्मण, अगर हमारे वर्ण 4 है तो चारों वर्ण में कौन से कुल का ब्राह्मण है, इसका क्या काम है, उसे हर चीज जाननी है, तब उसकी बात सुननी है। ठीक है, मेरी बातों को थोड़ा समझो, किस कुल का है, ये क्या करता है, तब उसको कितना उसके बारे में पता है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछने के बाद आप देखो, गुरु भी चूज करना बहुत बड़ी बात है।
उसके देखने भी बात है कि ये चीज में इसमें खुद में कितनी पावर है। अब कोई बोल देगा कि हाँ मुंह से मैं ये हूं, तो थोड़ा दिखाओ, थोड़ा बताओ मैंने ये किया है, या कुछ दिखे आपके चमत्कार चमत्कार, तब तो मतलब कोई बात सुने तो हाँ भाई ये गलत है वो गलत है। अब कोई 4 किताबें उधर उधर की प्रिंट आउट करके इधर वो लिख दे वो लिख दे, तो उसका कोई बात ही नहीं है। अभी आपको मुझे शायद ये भी नहीं लग रहा कि जो हमारा हनुमान चालीसा है उसमें 4 गलतियां हैं, वो गलत चीजें हो रही हैं, तो हमारे एक बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने उसे बताया ये चीजें हैं, तो हमने समझी, पता चली। तो मैं भी, आपको हनुमान चालीसा आती है आमिर? आमिर आपको हनुमान चालीसा आती है? मैं सोच में पड़ गया जब पूर्वजों की बात की। नहीं 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 नहीं, मैंने अभी मुझे शास्त्र पता चल खोले। गया, सुनो तो अभी सुनो। अभी मैं एक चीज बोल रहा था कल कि आप मेरी वीडियो कट करके लगाइएगा, मे भी आपने नहीं लगाई। अभी मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरी ये कल वाली वीडियो आज वाली वीडियो कट करके लगा दीजिएगा। तो मे भी आप नहीं करोगे, बस आप बुरे बोल देते कि लाइव। मैंने बोला था कि मेरी वीडियो कट करके लगाओ और उसमें ये लिखो कि सनातनी भड़का, सच्चाई सुन के भड़का, ताकि ज्यादा लोग देखें, ज्यादा लोग देखने चाहिए। सनातन की इंसल्ट करो तुम, एकदम चीड़ फाड़ कर दो, पोस्टमार्टम कर दो एकदम। सनातन जैसा घटिया कोई है ही नहीं यार, मेरे को तो खुद घिन आती है। लगाओ मेरा काट के लगा दो, तब तो मजा आएगा ना। कल मैंने यार तुमको मम्मी पापा का भी बोला था कि हाँ वो चलो नहीं रिपीट करने चाहिए वो शब्द, अब शब्द हैं वो नहीं बोलने क्या चाहिए। लगाऊं वो? अबे भाई बताइएगा क्या लगाऊं काट के? क्या बोला सनातन? क्या है? मैंने ये बोला ना कि जो मैं शुरू से लेके आज का मैंने ऑडियो बोला, यहाँ से लेके लास्ट तक जो नहीं, बोलूंगा, वो अभी और जो, ये भी बोला था सुनो कि ना, मैं टाइटल लगाऊंगा। अरे मैं लिख कहाँ रहा हूँ वो है, टाइटल। सुनो, वो क्या हाँ हाँ सनातन क्या सुनो, है? घटिया वो क्या था जी? ये लिखो कि एक सनातनी ने अपने बताया कि किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, ये नहीं, लिखो। वो टाइटल जो आपने क्या, हाँ सनातन हाँ, घटिया, आपने अभी क्या बोला? अभी सनातन यही घटिया यही, है, घिन आती है जी? हाँ हाँ यही घिन आती है, पता किसको? जिसको सनातन के बारे में पता नहीं है, ये बोलना चाहता था मैं पूरी लाइन। वो आपने ही बोला है तो फिर आपने ही कहा है भाई, मैं हाँ क्या तो कह सकता हूँ। मैंने तो पूरा कोट किया ना, यही तो मैं कल बोल रहा था। एक कहानी सुनाई थी ना छोटी सी, कि शराब पीना, तो अगली लाइन पढ़ी नहीं। थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है, आप सभी के साथ वो होता ही है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैं भी आपसे बोलना चाहता हूँ, इस आप अबे रेफरेंस को लगाते रहिए। सुनो आमिर भाई, अबे आमिर सॉरी भाई बोल दिया मैंने, आमिर आमिर, सनातन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। और मैं लिटरली बोलना चाहता हूँ, अभी भारत कभी आओ तो मैं आपको साधु संतों के शक्तियों के बारे में बताऊंगा, ढोंगियों के बारे में नहीं, ढोंगियों के बारे में नहीं, क्योंकि जो रियलिटी होती है साधु चीजें, उसी साधु का फेक होता साधु है। और संतों की। सुनो थोड़ा सा यार, आप बीच में ट्रेड कर देते हो, मैं जब बोलता हूँ तो एक मैंने, और गलत तो नहीं बोल रहा ना, आपका इंटरटेनमेंट हो रहा है, बाकी लोगों का भी हो रहा है, तो उनका होने दो ना यार। मैं साधु बीच संतों में की तो शक्तियां दिखाने लगा था ना, साधु नहीं नहीं नहीं, संतियों की। नहीं शक्ति मत दिखाना, गलत मत दिखाओ यार। इसको चाट लेना तू, तेरे काम है, ये सब ढोंगी है, ये कोई साधु नहीं है, इसको चाट लेना, इसीलिए तूने रखा है उसको देखने के लिए। मदरसों का दिखाने लगा ना मैं, मुता ये सब हलाला वलाला, तब तो फिर तुम ये सब दिखाना ही बंद कर दोगे। मैंने 100 बार बोला ना, रियल चीज का फेक होता है, तुम्हें ये चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पे है, क्या बोलते हैं, भूसा भरा है, ये चीज है। तो मैं बस ये इसलिए इतनी सारी चीजें बोल रहा हूँ ना, ताकि जितने भी सनातनी सुने उनका थोड़ा दिमाग खुल जाए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे लग चुका है ताला, तुम्हें मिलती है फंडिंग, पर तुम्हें पता नहीं तुम हमारा कितना भला कर रहे हो। और इस चीज के लिए बहुत, तुम्हें कोई चीज का जवाब नहीं देना, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम हो। अब मेरे जाने के बाद तुम भाषण दोगे, कुछ कुछ बोलोगे, तुम मुंह पे बोलने का तो आदत है नहीं, तुम पीठ पीछे बोलते हो। कल आप मुझे बोलने ये नहीं दे रहे। कल, आप अरे बोलने नहीं कैसे दे रहे। बोल रहे, तू तुम्हें आंसर ही नहीं दे रहे हो यार मुझे। तुम मुझे बताओ मेरा सजेशन कैसा लगा तुम्हें, जो तुमने मैंने बोला कि कोई श्लोक सुन लो, कोई मंत्र सुन लो, वो सब तुम्हें कैसे देने लगा? लगा मुझे हूँ, तो लगता है कि देने सारे लगा हूँ उसी सारे सजेशन पे। फ्रॉड ही आते हैं, सारे उस पे फ्रॉड ही आते उस हैं पे तुम्हारे पे, बोलने लगा भाई। सारे भाई मैं एकदम बोलने फ्रॉड ही लगा था, आते हैं। मुझे बोलने नहीं अरे दे रहे आप, मैं क्या यार, करूं? तुम कल सुनो, कल वाले श्लोक पे बोलो। बोलने देंगे तो बोलूंगा ना, आप रुक ही नहीं रहे हो भाई। अरे सुनो, नहीं नहीं, कल कल वाले श्लोक पे बोलो। बहुत तुम झाड़ के बोल रहे थे कि मुझे श्लोक का माने पता है, मुझे माने पता है, मुझे माने पता है। कहाँ गया माने? मान गया क्या?
भाई बोलने माने मुझे बता तो दे, बोलूं तो सही ना मैं। हाँ हाँ, माने बोले कल वाले श्लोक का माने बोले। जी जी बोलने लगा हूँ, सुन ले, अब रुकेंगे हाँ सुनेंगे आप, हाँ पक्की बात है। हाँ, सुनो, अब बोलना था बोल दिया। अब मुझे लास्ट में बोलनी है कि तो बहुत कुछ था। इतनी चीजों से अगर तुम्हें सनातनी समझ आ जाने कि कौन ड्रामा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो अपना टाइम यहाँ वेस्ट ना करे, जाके अपने संतों से बात करें। चीजों में रियल चीज का ही फेक होता है, कौन क्या, हर चीज का फ्रॉड हो चुका है, हर चीज का फेक बन चुका है, हर चीज श्लोक का इधर उधर कर रहे हैं। आप ये देखें कि चीज कौन सी चीज एग्जिस्ट, रियल में एग्जिस्ट कर रही है, तो वो चीजों को एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो अब इधर उधर की जलेबी जो घुमाए वो करे, उनकी बातों को नहीं सुनना है। अगर, और सुनो, कल जो तुम मुझे एडम सीकर का दिखा रहे थे ना, ये वो, यार दिल खुश हो गया कि तुम भी जानते हो एडम सीकर को, है क्या मस्त बंदा है ना एडम सीकर। एडम सीकर कितना मस्त बंदा है आमिर। मैं जोर जोर से बोल दूं, एडम सीकर एक्स मुस्लिम साइड। बात कह दूं ना तुम्हें कि तुम मुझे वेद दिखा दो आज से 2000 साल पहले के, यहीं पे खत्म हो जाती है गेम। मुझे वेद में किस वेद के ऊपर मैं तुमसे डिबेट करूंगा, जबकि तुम्हारे पास इतना पुराना वेद मौजूद ही नहीं। Krishna, who was a thief and used to Makhan Chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. बोल लिया, दिखा लिया। मैं आईटी सेक्टर का स्टूडेंट हूं, मुझे एआई के बारे में बहुत अच्छे से पता है। वो एडम की वजह से थी, एडम की वजह से है। मेरे वर्ड ये कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक वो ये ठीक नहीं करेगा मेरे यही वर्ड रहेंगे, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाए कि क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा सा डिफेंड करे, वो जैसे इस्लाम को क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि अगर वो स्लेवरी पे बात करता है तो उसको ये भी बोलना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी में भी स्लेवरी अलाउ है ना। अगर वो ये बोलता है कि इस्लाम काफिरों को शरुल बरैया बोलता है, तो उसको ये भी तो बताना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी भी तो कुत्ता बोलता है ना हिंदुओं को। उसको भी तो डिफेंड करे ना। तो ये तो दोगलापन है यार। एक बात बताए मुझे, जो बात ईमानदारी की वो है, जब जैद पटेल साहब के साथ उन 16 टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं डिबेट कर सकता हूं, तो एडम के पास क्या मजबूरी है ना करने की। सिर्फ यही ना कि वो ट्रिनिटी को वो नहीं कर सकता साबित, ट्रिनिटी को डिफेंड नहीं कर सकता, यही ना बस इसलिए भागने के बहाने हैं। उसको बोलो, सुनो, आज जैद पटेल साहब को आप बोलो कि जी, उसको ये बोलो कि चलो ट्रिनिटी पे बात नहीं करते, सिर्फ मोहम्मद साहब पे बात करेंगे, वो कल ही स्ट्रीम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जैद पटेल साहब के चैनल पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 16 टर्म्स एंड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम ट्रिनिटी में, जिसको वो डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसको खुद नहीं पता ट्रिनिटी क्या है। और मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर उसको पता है ना ट्रिनिटी क्या है, भाई साहब वो अगली स्ट्रीम अपनी ट्रिनिटी पे करके दिखाए मुझे कि मुझे पता है ट्रिनिटी क्या है, करके दिखाए, उसको डिफेंड करके दिखाए। अगर उसने कर दी तो आप डिबेट के लिए तैयार हो? किस चीज के लिए? ट्रिनिटी पे? नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं क्यों करूंगा, लेकिन बहुत सारे एक्स क्रिश्चियन है, भेज दूंगा उसके पास। ठीक है। आप भी वैसे एक्स क्रिश्चियन ही हो। मैं 10 आड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओह सॉरी, ये तो गालियां थी, माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी, ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा, ये भी गालियां, सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया, दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। पड़ा है, और स्ट्रीम के यार साथ साथ कुछ और भी फट गया है बोलने पर। Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am.
अरे यार ये क्या सुनो ना, अरे यार तुम इसका पूरा ये जो तुम वीडियो दिखाते ना, इसका ये भी बोलो कि ये वीडियो का रेफरेंस इधर है, जैसे तुम रेफरेंस देते हो। ये एआई मत यूज करा करो, एआई मत यूज करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आमिर, ये जो तुम ये सब बच्चों को सिखाया करो थोड़ा सा गुपुच गुपुच गम गम, ठीक है, समझे?